एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमने कल के क्वेश्चंस में बॉडमैस रूल के तहत कुछ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखा था, उसी तरह आज भी हम उन्हीं लाइंस पे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज के कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमारे पास सवाल है 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 प्लस 245 डिवाइडेड बाय 2 माइनस राउंड ब्रैकेट 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 121 डिवाइडेड बाय 11/8 ब्रैकेट्स क्लोज। सवाल में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन कोई भी नहीं आ रही। हमने पहले क्या कहा था, अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स करने। अब हमारे पास नज़र आ रहा है कोई भी मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। हम सिंपली इसको जैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट लेते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट लेंगे। 3 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर, कर्ली और राउंड। हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245 डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब मेरे पास राउंड ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शंस और एक सिंपल होल नंबर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो दरमियान में साइन है उसको फोकस करना है। अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और इसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में कटिंग करते हैं और डिवीजन के साइन में दरमियान में डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फिर नेक्स्ट जो उसकी सेकंड फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिवीजन में है, तो मैं दरमियान में से डिवाइड का साइन ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और नेक्स्ट फ्रैक्शन यानी जो डिवाइड के फ़ौरन बाद फ्रैक्शन आ रही है उसका एलसीएम ले लूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी। ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगेन ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी कटिंग करेंगे। कटिंग ऑपोजिट साइड में करेंगे और कटिंग करते हुए याद रखेंगे सबसे छोटे नंबर से आपने शुरू करना है। बाकी तमाम वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लें क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा जब तक हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें जी, राउंड ब्रैकेट में हमारे पास 3 सबसे छोटा नंबर है। अब चेक करेंगे 3 के टेबल में 121 आता है, नहीं आता। 8 आता है, नहीं आता। 4 आपने देखना सबसे छोटे नंबर से। 3 के बाद क्या आता है, 4 के टेबल में नीचे 3 और 11 है ना, 3 आता है ना 11। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 8 है। 8 के टेबल पे भी ना 3 आता है ना 4 आता है। आपने ऑपोजिट साइड पे देखना है, सेम साइड पे नहीं देखना। यानी अगर आप ऊपर किसी नंबर को देख रहे हो तो उसकी कटिंग नीचे वाले नंबर के साथ होगी, अगर नीचे से कोई नंबर ले रहे हो तो उसकी कटिंग ऊपर वाले किसी नंबर के साथ होगी। अब आप देखें 11 के टेबल में 4 नहीं आता, 8 भी नहीं आता, लेकिन 121 आता है। 11 1 ज़र 11, यहाँ पे 11 1 ज़र 11, ये 12 था, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा, ये भी हो जाएगा 11 1 ज़र 11। अब मेरे पास क्या फ्रैक्शन बन रही है, 11 4 ज़र 44 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ। 8 4 ज़र 32, 3 कैरी, 8 4 ज़र 32 में 3 प्लस किया तो 35, 352 मेरे पास क्या आ गई फ्रैक्शन। नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़र 3, मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई 352 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं देख रही हूँ कर्ली ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, हमें याद है कि अगर 2 वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन हो तो हमने नीचे यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करना है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। एलसीएम लेना आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सिखाया था, अभी भी बता रही हूँ एलसीएम किस तरह से लेना है। आपने 2 और 3 को अंदर रखना है, छोटे नंबर से शुरू करना है। हमेशा मैथ में कोशिश किया करें छोटे नंबर से शुरू करें ताकि आपकी गलती के चांसेस ना हो। 2 1 ज़र 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 3 1 ज़र 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो मेरा क्या होगा एलसीएम। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे, ऊपर छोटे से 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे, ऊपर छोटा सा 2 मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इन वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर लें। 245 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक रफ साइड अपने पास रखें जिसमें आप तमाम मटीरियल रफ जो है वो सॉल्व करेंगे। 245 को 3 से, 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, 4 3 ज़र 12 और 1 कैरी प्लस किया 13, 1 कैरी, 3 2 ज़र 6 और 1 7, 735
माइनस 352 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 352 को 2 से, 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10, 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी ऊपर, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 704। अब हमने क्या करना है, 735 में से 704 को माइनस कर देना है ताकि मेरे पास एक सिंपल डिजिट आ जाए। 735 में से 704 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस किया 1, 3 में से 0 माइनस किया 3, आंसर क्या आ गया 31। इसको कैसे लिखेंगे, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 7/6 प्लस इसका आंसर क्या आया था 31 डिवाइडेड बाय 6। अब कर्ली ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व हो चुके हैं तो हम उसको नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब बारी है स्क्वायर ब्रैकेट की। स्क्वायर ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है 5/2, अगेन दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं। फिर याद रखिएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट हों दो फ्रैक्शंस तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसको एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। 6 और 6 का एलसीएम हमें पता है 6 ही आएगा, दो सेम नंबर का एलसीएम वही आता है जो नंबर गिवन होता है। 6 के टेबल में 6 1 पे आएगा, 6 के टेबल में 6 1 पे आएगा, 7 1 ज़ार 7 प्लस 31 1 ज़ार 31। इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस, 7 और 31 को प्लस किया तो 38 डिवाइडेड बाय 6। अगेन अब आप इसकी कटिंग चेक करेंगे, इसकी कटिंग सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे 2। अब आपने 2 के टेबल में 6 को नहीं देखना क्योंकि 6 उसके सेम साइड पर मौजूद है, 6 भी नीचे है 2 भी नीचे है। आपने 2 को चेक करना है ऊपर लेके जाके, 2 के टेबल में 5 आता है नहीं, ये 38 है, इवन नंबर है और 2 के टेबल पे हर इवन नंबर जो है वो आ जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18। आंसर क्या आ गया 19 को 19 और 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ार 45, 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 में 4 प्लस किया तो 9। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 95/6 1 ज़ार 6। अब अगर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा आ जाए तो आप हमेशा उसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एक एक्यूरेट आंसर आ जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है, 95 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर। जैसे हम छोटे लेवल पे डिवीजन करते हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी डिवीजन करनी है। 6 1 ज़ार 6 माइनस किया 3, ऊपर से नीचे आ जाएगा 5। 6 के टेबल में 35 चेक करेंगे कहाँ आता है। अगर 6 के टेबल में 35 नहीं आता तो आप उससे कोई छोटा नंबर 35 से कोई छोटा नंबर नीचे लिखेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36। 36 आता है जो कि 35 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 6 5 ज़ार 30 माइनस किया 5। इसको लिखने का मेथड क्या है, जो आपके पास ऊपर क्वोशंट आएगा उसे आपने साइड पे लिखना है। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात आपको याद है। तो ये 6 जहाँ यहाँ नीचे था तो यहाँ पे भी नीचे रहेगा, बाकी जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाता है। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर। सेम सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उसने एक बार ऊपर दो वैल्यूज या कह लें दो फ्रैक्शंस के ऊपर एक बार लगा दिया है। आपको नजर आ रही होगी 2 1/4 माइनस 1 1/2 के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है, इसको बार कहते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर बार से पहले प्लस आ जाए तो हम बार के अंदर जो साइन होता है उसे चेंज नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रैकेट, हम कहते हैं ना ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। बार भी ऑलमोस्ट ब्रैकेट का ही काम करता है। अगर बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब बाहर क्योंकि प्लस का साइन है तो मैं पहले स्टेप में इसको एज इट इज़ विदाउट बार लिख लूँगी क्योंकि मैंने कोई भी साइन चेंज नहीं करना। सवाल लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में पूरा सवाल दिया हुआ है, इस पूरी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2 ज़ार 6, 6 में 2 प्लस किया तो 8, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/4 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 8 1 ज़ार 8 और 1 9, 9/8 प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, 9/4 माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3/2 ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5/3 बार। बार को सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने भी आपको बता दिया बार को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। बार है, बार से पहले क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 9/8
प्लस 9/4 माइनस 3/2 ब्रैकेट्स क्लोज माइनस 5/3। अगेन राउंड ब्रैकेट में प्लस और माइनस का साइन है, प्लस और माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर्स का क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम। 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 डिवाइडेड बाय एलसीएम ब्रैकेट्स क्लोज माइनस 5/3। 2, 4 और 8 का उसी मेथड से एलसीएम लेंगे जिस मेथड से आपको पहले सिखाया था। 2, 4 और 8 स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 4, 4 2 8, एलसीएम क्या आ गया 8। याद रखेंगे चेक करना है एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेक कैसे करेंगे। 8 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 1 पे, ऊपर 1 मल्टीप्लाई करें। 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 पे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करें। 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 पे, ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दें। अब आ जाएं जी 9 1 9 प्लस 9 2 18 माइनस 4 3 12। मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास प्लस और माइनस इकट्ठा आ जाए तो पहले दोनों वैल्यूज़ को, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करें। जो आपकी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आ रही है 9 और 8, इनको प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 में से 12 को माइनस कर दें विच इज़ 15। हमारे पास क्या बन गई फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय 9/4 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि मैंने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया हुआ है तो मेरे पास सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी। यहाँ आ जाएगा 15/8 कर्ली ब्रैकेट माइनस 5/3, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय, दरम्यान में डिवाइड का साइन है, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल ले लेंगे। स्टेप्स याद रखिएगा कि अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन हो तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/15 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5/3। अब हमने क्या करना है, 8/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 1 4, क्योंकि 4 सबसे छोटा है, छोटे नंबर से शुरू करना है। 4 2 8, अब 2 सबसे छोटा है, 2 के नीचे 15 एक ही नंबर है। आपने देखा 2 के टेबल में 15 नहीं आता, आप उससे बड़े नंबर पे यानी 9 पे चले जाएं। 9 के टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचें तो 9 और 15 दो ऐसे नंबर हैं जो एक टेबल पे जाते हैं, और वो टेबल कौन सा है, 3 का। 3 3 9, 3 5 15। अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब अब मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख लेना चाहिए। 3 2 6, 5 1 5 माइनस 5/3। अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ पर 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स आ रहे हैं, इनमें कटिंग हो रही है, यानी 3 1 3, 3 2 6। अब कटिंग पॉसिबल नहीं है। 2 के टेबल में 8 आता तो है, लेकिन याद रखिएगा, बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने ऑपोजिट साइड पे जाके कटिंग करनी है। अगर ऊपर कोई डिजिट लिया है तो उसकी कटिंग नीचे जाकर होगी, ऊपर नहीं होगी। 2 के टेबल पे 8 आता है, लेकिन कटिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी सेम साइड पर मौजूद है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16, 16/5 स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और माइनस 5/3। अगेन दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन, हम इनका एलसीएम ले लेंगे उसी मेथड से जिससे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 पे। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 माइनस 5 5 25। इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 में से 25 को माइनस करेंगे तो 23/15। 15 एज इट इज़ नीचे रहेगा। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास सवाल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसी फ्रैक्शन आ गई है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले डिवाइड किया था नॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करेंगे और आंसर लिख लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1, डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 18/15।